हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ चुके हैं भाषा और आज हम करेंगे भाषा के रूप। भाषा के विभिन्न रूप। हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। यहाँ अतिव्याप्ति दोष है पर सच्चाई भी है। भाषा का सामान्य अध्ययन करते समय उसके विभिन्न रूप हमारी दृष्टि में आते हैं। भाषा विभाषा अर्थात बोली। भाषा समाज के लिए होती है। भाषा समाज की वस्तु है। भाषा के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। एक भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई है ध्वनि। ध्वनि का उच्चारण व्यक्ति करता है, इसलिए भाषा विज्ञान में व्यक्ति के उच्चारण अर्थात व्यक्त बोली का महत्व प्रथम है व्यक्ति बोली। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। यह ठीक है कि व्यक्ति अकेला भाषा में परिवर्तन नहीं कर सकता। व्यक्ति की सत्ता में समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता। फिर भी उसकी बोली पूर्णतः अप्रासंगिक नहीं होती है। विशेष रूप से कथाकार एवं नाटककार के लिए व्यक्ति बोली महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेमचंद कृत गोदान में डॉक्टर मेहता और होरी की व्यक्ति बोली में अंतर है। गबन की जाल्या और रामनाथ की जो व्यक्ति बोली है वह देवदीन की नहीं है। परिवार, संस्कार, समाज, परिवेश, मित्र मंडली, व्यवसाय, सेवाकार आदि से व्यक्ति बोली का संगठन होता रहता है। लेकिन एक ही परिवेश में रहने वाले दो व्यक्तियों की बोली में कहीं न कहीं भेद अवश्य होता है। यह भेद शब्द चयन से भले ना हो उच्चारण में होता है। द्वितीय है उपबोली। बोली का क्षेत्र जितना सीमित होता है उससे भी अधिक सीमित क्षेत्र है उपबोली बोली का। बोली को विभाषा भी कहा जाता है। उपबोली बोली के अंतर्गत होती है। जो भेद विभाषा और भाषा के बीच होता है वही भेद बोली और उपबोली के बीच होता है। जिस प्रकार भाषा एवं विभाषा के बीच समानताएं हैं उसी प्रकार बोली और उपबोली के बीच समानताएं हैं। लेकिन बोली का जितना क्षेत्र होता है उपबोली का उससे कम होता है। बोली अर्थात विभाषा। एक भाषा के अंतर्गत कई विभाषाएं हो सकती हैं। हिंदी भाषा है और राजस्थानी हिंदी विभाषा अर्थात बोली है। भाषा का क्षेत्र जितना विस्तृत होता है उतना विस्तृत क्षेत्र विभाषा का नहीं होता। भाषा और विभाषा के बीच अन्य भेद होते हैं, लेकिन उनमें बाहर भी प्रकृतिगत कुछ ऐसी समानताएं होती हैं जिनके कारण विभाषाओं का मेल अर्थात संतुलन भाषा से ही हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विभाषा और भाषा के बीच ऐसी सूक्ष्म समानताएं होती हैं जो दोनों की आत्मा को जोड़ देती हैं, सूत्र में बांध देती हैं। उदाहरणार्थ हिंदी भाषा में मैं जाता हूँ, खड़ी भाषा में जाता है, ब्रज भाषा में जात हो, भोजपुरी में बोला जाता है जातानी, मगई में जा ही, आंगल में आई गो। निष्कर्ष, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मगई में प्रकृतिगत समानताएं हैं, इसलिए जो हिंदी भाषा नहीं जानता वह आई गो नहीं समझ सकता। तृतीय है मातृभाषा। वह भाषा जो बच्चों की जननी और पालन करने वाली माँ से प्राप्त होती है वह मातृभाषा है, अर्थात मातृभाषा माँ से मिली हुई भाषा। व्यक्ति नवजात शिशु अवस्था के रूप में माँ की संगति सबसे पहले पाता है। वह माँ से जितने अनुकरण सीखता है उनमें भाषा भी एक है, वह माँ से भाषा सीखता है। चतुर्थ है राज्य भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्था की गई है, इसलिए यहाँ अनेक संघ हैं जिन्हें प्रांत अथवा राज्य भी कहा जाता है। उस राज्य का कामकाज भाषा में संपन्न होता है, इसलिए उस भाषा को राज्य भाषा की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ पंजाब राज्य की राज्य भाषा पंजाबी है, महाराष्ट्र राज्य की राज्य भाषा मराठी, गुजरात की गुजराती और बंगाल की बंगाली। धन्यवाद।